हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में लेकर आए हैं हम बीएससी फिजिक्स वाले बच्चों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड मैटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने सारे दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आ जाइए। पहला है हमारा क्वेश्चन, क्रिटिकली कंपेयर महर्षि कनाथ्स लॉ ऑफ मोशन विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेटा आपको महर्षि कनाथ का लॉ ऑफ मोशन भी लिखना है, फिर न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन भी लिखना है और दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों के लॉ ऑफ मोशन में क्या डिफरेंस है। आपको पता है न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में, महर्षि कनाथ के भी लॉ ऑफ मोशंस हैं बेटा। देखो साइंस पहले से ही आपको पता है कि एंशंट इंडिया में बहुत पहले से सारी चीज़ों की रिसर्च हो चुकी है और बाद में फर्दर साइंटिस्ट ने उन्हीं का यूज़ करके उसको फर्दर डेवलप्ड किया है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वराहा मिहिर एंड विक्रम साराभाई इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स इन इंडिया। बेटा ये दोनों वराहा मिहिर और विक्रम साराभाई साइंस की फील्ड में जाने माने नाम है बेटा, आपको इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन भास्कराचार्य से कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब इन इस बुक सिद्धांत शिरोमणि। बेटा भास्कराचार्य की बुक है सिद्धांत शिरोमणि, उसमें उन्होंने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया है, तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द विशेषिका थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड हाउ एंशंट इंडिया टेक्स्ट कंसेप्चुलाइज्ड फ्लूइडिटी एंड वाइसोसिटी। बेटा ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ये क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरी हैं, तो इसके लिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से अच्छे से पढ़िएगा। यूनिट 2 है बेटा, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द सेंटर ऑफ मास, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने 9th से ही पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पर आपको पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव भी करना है साथ में। पहले थ्योरम लिखो फिर उसको प्रॉपर तरीके से प्रूव कर दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन दिस इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट्स। बेटा आपको पहले इनको डिफाइन करना है, देन इनमें आपस में रिलेशन भी लिखना है कि इन सब में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइजन्स रेशो, डिस्कस इट्स पॉसिबल वैल्यूज एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी। क्लियर है क्वेश्चन, तो इजी, समझाने की जरूरत नहीं बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय टॉर्जन्स ऑफ अ सिलेंडर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द ट्विस्टेड सिलेंडर। आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाना है आपको। देखो फिजिक्स भी जैसे कि आपको पता ही है, पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है, थ्योरम प्रूफ करने को होती है, तो इससे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको उस तरीके से तैयारी करना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्ड, सरफेस टेंशन। पहला इसमें, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेजन एंड एधेशन। दोनों के बारे में आपको लिखना है। डिफाइन सरफेस एनर्जी एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशन टू सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी क्या है और सरफेस टेंशन से इसका क्या रिलेशन है, दोनों को पहले आपको इंडिविजुअल समझाना है, फिर बाद में इनका रिलेशन बताना है। इससे क्या होता है बेटा, मार्क्स अच्छे मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ कर्व्ड लिक्विड सरफेस, लैप्सेल्स फॉर्मूला। ये आपको हिंट भी दे दी कि क्या आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैपिलरी राइज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। बेटा दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं आपको, तो दोनों की तैयारी ऐसे कर लेना कि साथ में भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। नेक्स्ट यूनिट 4, स्टेट एंड एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम, प्रोवाइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, दोनों के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। और कोफिशिएंट ऑफ आइसोसिटी भी आपको बताना है। दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको अच्छे से बेटा। देखो ज़्यादा जहाँ डिफरेंस आ जाता है वह मार्क्स ज़्यादा कवर हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव Poiseuille's formula for the steady flow of liquid through the capillary tube. और नेक्स्ट स्टेट स्ट्रोक्स फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्स्टेंट ऑफ द फॉलिंग बॉडी इन द वाइसियस फ्लूइड। ये भी क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में देख चुके हैं ये क्वेश्चंस, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना एक बार। आ जाता है यूनिट 5 में ग्रेविटेशन एंड सेंटर फोर्स। डिफाइन द सेंट्रल फोर्स फील्ड एंड शो द सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये आपको एक्सप्लेन करना है सेंट्रल फोर्स फील्ड क्या होती है और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की होती है, ये भी आपको अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, डिराइव केपलर्स सेकेंड लॉ यूजिंग इट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा ये थे आपके सिलेबस के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ है तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि बेटा बहुत सारी एग्जाम्स अभी कंटिन्यू चल रही थी। इसके लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस और आई होप ये आपको क्वेश्चंस हेल्प करेंगे तैयारी में।